हेलो फ्रेंड्स, अगर आप या आपके घर में कोई इस साल सीबीएसई क्लास 12th के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत राहत भरी हो सकती है। अक्सर बोर्ड एग्जाम के बाद कॉपियां चेक होने और रिजल्ट आने में काफी लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन इस बार बोर्ड ने तकनीक का सहारा लिया है। इस साल सीबीएसई के द्वारा पहली बार बड़े पैमाने पर ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम यानी डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम को अपनाया गया है। सीबीएसई के द्वारा इसे नो टच नो डस्ट क्लीन इवैल्यूएशन का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है कि अब कॉपियों के भारी भरकम बंडलों और धूल भरे रिकॉर्ड्स की जगह कंप्यूटर स्क्रीन पर साफ सुथरी चेकिंग होगी। अब सवाल यह है कि ये ओएसएम ऑन मार्क पोर्टल काम कैसे करता है और इससे स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा। पहले आपकी आंसर शीट्स एक शहर से दूसरे शहर भेजी जाती थी, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का काफी समय खराब होता था, लेकिन अब कॉपियों को स्कैन करके सीधे सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। सीबीएसई के द्वारा इस प्रोसेस को समझाते हुए बताया गया है कि जब एक एग्जामिनर एक इवैल्यूएशन पूरा कर लेगा तो वो पोर्टल के जरिए उस जोन के किसी भी स्कूल की दूसरी आंसर बुक तुरंत डाउनलोड कर सकेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब टोटलिंग की गलती होने का डर बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर खुद मार्क्स जोड़ता है और जब तक हर सवाल चेक नहीं हो जाता सिस्टम मार्क्स सबमिट ही नहीं करने देगा। रिजल्ट की तारीखों को लेकर भी बोर्ड इस बार काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है। बोर्ड का टारगेट है कि पहले जो इवैल्यूएशन साइकिल 12 दिनों का होता था उसे घटाकर सिर्फ 9 दिन कर दिया जाए। सीबीएसई के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक क्लास 12th का इवैल्यूएशन पुराने 60 दिनों के टोटल विंडो के मुकाबले बहुत कम दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। साथ ही सभी रीजनल ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि मार्क्स हर शाम पोर्टल पर तुरंत अपलोड किए जाए ताकि देरी की गुंजाइश ही ना रहे। सीबीएसई के द्वारा यह भी कंफर्म किया गया है कि मैथ्स और फिजिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट्स के टीचर्स पुराने मैनुअल तरीकों के मुकाबले करीब 2 दिन पहले ही अपना काम खत्म कर सकते हैं। हालांकि इस बड़े बदलाव के रास्ते में कुछ चुनौतियां भी आई हैं। सीबीएसई के द्वारा नियुक्त कुछ सेंटर्स हेड्स ने बताया कि शुरुआत में टीचर्स के मन में काफी हिचकिचाहट थी, जैसा कि हर नए बदलाव के साथ होता है। कुछ सेंटर्स पर इंटरनेट की दिक्कत और कॉपियों के धुंधले स्कैन होने की वजह से काम थोड़ा धीमा भी हुआ। साथ ही टीचर्स के लिए लगातार कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर कॉपियां चेक करना काफी थका देने वाला अनुभव रहा। सीबीएसई के द्वारा यह फीडबैक भी लिया गया कि इसकी ट्रेनिंग सेशन के बीच में दी जानी चाहिए थी, ना कि परीक्षा शुरू होने के ठीक पहले। आखिर में इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा मकसद रिजल्ट को तेज और पारदर्शी यानी एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट बनाना था। हालांकि ये इस सिस्टम का पहला साल है, इसलिए शायद रिजल्ट की तारीख में बहुत बड़ा अंतर ना दिखे, लेकिन गलतियों की गुंजाइश अब ना के बराबर होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो अपने रिजल्ट के लिए cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर अपनी नजर बनाए रखें। आप सभी स्टूडेंट्स को आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पे कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो अपने क्लास 12th के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।